तो कैसी है मुकुंद सर की फौज? सब बढ़िया, मजा में, एकदम फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आत्मा को परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कैलकुलस की कक्षा में एकदम बेहतरीन तरीके से अवकलन सीख रहे थे। पार्ट है आपका 13वां भाग आ गया है, बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हर तरीके से। देखो मैथ का कोर्स तो आपका लगभग कंप्लीट है, उसमें जाके देखो, मस्त बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। कैलकुलस की तैयारी कर रहे थे, अवकलन के विशेष क्वेश्चन हम लोग उठा रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। एक तो ये वाला दिया था x + y = t + 1/t, x³ + y³ = t³ + 1/tq, एंड आपको सिद्ध करना था dy/dx = -1/x²। सिंपल एज दैट, ये चीज निकालनी थी। और मैंने कहा था आपसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने दूसरे नंबर पे दिया था, y√1 - x² + x√1 - y² = 1, एंड आपको सिद्ध करना था, ये चीज निकाल के दिखानी थी, dy/dx + √1 - y²/1 - x² = 0। और मैंने कहा था बहुत ही अच्छा सवाल है ये और ये, ठीक है। इसी से सिमिलर सवाल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, ये वाले सवाल की, तो इस सवाल को हम लोग भी देख लेंगे, ठीक है। और ये क्लास थोड़ी सी रिवीजन टाइप की होने वाली है, जो कि अभी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। मतलब इनको आपको तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी छोड़ दो, कोई भी दिक्कत हो जाए, लेकिन इन सवालों को नहीं छोड़ना है। तो उसके अंतर्गत मैंने ये 3 सवाल फिर से उठा लिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोगों को ये चीज़ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं बता है, दिक्कत है, उन लोगों को मैं बता दूं कि इन सवालों को हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं, रिवीजन के तौर पे रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ लो इस बात को। तो ये सवाल लगाएंगे, फिर इस पे आएंगे, और फिर ये वाला सवाल आपको हर हाल में देखना है। मैं बता रहा हूँ ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, जरूरी सवाल है, जिसको आपको देख के जाना ही जाना है। तो इस सवाल पर चर्चा करेंगे, और ये आपके 3 सवाल रिवीजन पर रहेंगे। इसके बाद हम लोग होमवर्क पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा देर न लगाते हुए पहले सवाल से। तो देखो यहां पर जैसे मैंने आपको समझाया था, ये आपका पहला सवाल है। यहां पर 2 इक्वेशन, 2 समीकरण, 2 चीजें आपको दे रखी हैं। क्या दे रखा है? x² + y² = t - 1/t तथा x⁴ + y⁴ t² + 1/t²। सिंपल है, ठीक है। अब यहां देख रहे हो तुम x² से x⁴ हो गया, y² से y⁴ हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि इस स्थिति में क्या हो रहा, ये कब संभव है? जब हम इसका वर्ग कर दें। बात को समझिएगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 4, यहाँ y², यहाँ पावर 4। तो कब हो जाएगा? जब हम पहले सिस्टम को उठाते हैं और उस चीज़ का हम वर्क कर देते हैं, ठीक है। वर्क करने पर हमें पावर 4 मिल जाएगी, और उसके बाद हम इस चीज़ को रिप्लेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने दोनों पक्षों का वर्क कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? ये x² + y² का होल स्क्वायर एंड t - 1/t का होल स्क्वायर ओपन कर दो, सिंपल, ठीक है। तो a² + b² + 2ab, एंड यहाँ आएगा a² + b² - 2ab, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? x⁴ + y⁴ + 2x² y² आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप t - 1/t का होल स्क्वायर खोलोगे तो ध्यान रखो क्या होगा? a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो जब माइनस का, ये देखो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अप्रोच रखूंगा, जल्दी करूंगा, 1-2 स्टेप आपके स्किप रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो a² + b² - 2ab जब आएगा तो -2ab में t आएगा और 1/t आएगा, तो t से t कट जाएगा कि नहीं? ठीक है, t से t कट जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा कराया था, तो इस बात को समझना। तो t से t कट जाएगा तो -2 बचेगा। बात क्लियर हो रही है? जिसको दिक्कत है वो लास्ट वीडियो देख सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि a² + b² यानी t² + 1/t² रहेगा। फिर माइनस का 2ab होता है, तो माइनस का 2 × t × 1/t आएगा। ये t से t कट जाएगा तो कितना बचेगा? एक्चुअली में 2 ही बचेगा, बस इतना। और यहाँ पर t² + 1/t² की वैल्यू आप ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि t² + 1/t² बराबर x⁴ 1/t², यहाँ पर भाई 1/t², 1/t² बराबर x⁴ + y⁴ सिंपल। अब इस चीज को मेरे भैया यहाँ पर रखना है ना। हाँ, यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस कर दो। सो x⁴ + y⁴ + 2x² y² बराबर ये हो जाएगा x⁴ + y⁴ माइनस का 2, x⁴ से x⁴, y⁴ से y⁴ से सिंपली हम y⁴ कैंसिल आउट कर देंगे।
और यहां पर हम पकड़ लेंगे 2x² y² बराबर -2 को। तो यहां पर सिंपली हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया। अब देखो y² है तो y² को रखिए और x² का पक्षांतर कर लीजिए। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा, समझ रहे हो ना। यहाँ कितना बचा, -1 बचा। तो यहाँ से हम बात करें तो ये हो जाएगा y² बराबर -1/x²। ठीक है ना। देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर -1 बचा, x² है तो x² का गुणा है तो बटे में कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x⁻² का 2, y² बराबर ये माइनस था, x² ऊपर गया तो x⁻² कोई समस्या नहीं। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx y² बराबर d/dx -x⁻² आएगा। अब ये y² है तो y² का कितना हो जाएगा, y² कैसे, x² का 2x, उसी प्रकार y² का 2y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे तो y का फिर से यानी कि dy/dx बना रहेगा। ठीक है ना। यहां पर निकल के आएगा 2y एंड dy/dx बना रहेगा। और यहां क्या करेंगे आप, देखो भाई माइनस आगे आ जाएगा, पहली बात तो ये माइनस आगे आ गया। फिर आपको पता है घात को कैसे हल करते हैं, घात आगे आ जाती है और घात में एक की कमी करते हैं। तो घात आगे आएगी, -2 आगे आएगा और घात में एक की कमी, -2 में -1 और लेंगे तो -1 और लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस, और यहां पर 2y का भाग दे देंगे। तो सिंपली अगर मैं बात कर लूं इस तरफ तो 2y का भाग भी दे लेंगे तो dy/dx बराबर कितना, माइनस प्लस 2x⁻³ अपॉन में ये 2y जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो सिंपली जो हमको चाहिए था dy/dx बराबर x⁻³ को हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमको देखो ये चीज सिद्ध करनी की नहीं। ठीक है, ये सिस्टम सिद्ध करके दिखाना था। तो जब ये चीज नीचे आ जाएगी सो 1/x³ इंटू का y करके ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपका लास्ट वीडियो में हो चुका है, तो ये एक तरीके से रिवीजन की तरीके है कि आपको ये पहले भी कराया जा चुका है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था, इसमें क्या भाई सेम चीज है जैसे यहाँ पर चीज थी, वही चीज देख पकड़ रहे हो। यहाँ x + y बराबर t + 1/t एंड x³ + y³ बराबर t³ + 1/t³ है। सो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे मैंने कहा स्क्वायर का पावर 4 हो गया, तो यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर क्यूब हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले वाले को पकड़ना है और दोनों पक्षों का क्यूब यानी कि घन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले को पकड़ना है आपको और दोनों पक्षों का घन कर देंगे, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से पकड़ रहे हो, ये चीज कहाँ से क्लिक हो रही है, इस तरफ से क्लिक हो रही है। ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि सर आपने कैसे कर दिया, आपको दिख रहा है यहां से। ठीक है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर हमको मिल जाएगा x + y का क्यूब और t + 1/t का क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको a + b का क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8 से आप ये चीज सीखने लगते हैं। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो फिर आप गलत फील्ड में आ गए भैया, गलत क्षेत्र में खेल कर रहे हो। आपके साथ खेला हो जाएगा अगर आपको a + b का क्यूब नहीं याद है। समझ लो a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, समझ रहे हो ना बात। हाँ, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a³ यानी x³ + y³ + 3ab यानी 3xy और कोष्टक में a + b यानी x + y आएगा। सिंपली यहाँ पर हम कर रहे हैं t³ + 1/tq, a³ + bq, tq + 1/tq एंड 3ab, सो 3t × 1/t एंड कोष्टक में a + b यानी t + 1/t। ये होता फॉर्मूला। आप यहाँ पर सिंपली t से t कैंसिल आउट कर पाएंगे और tq + 1/tq के स्थान पर हम ये x³ + y³ रख सकते हैं। सो tq + 1/tq के स्थान पर हम x³ + y³ जो है पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, x³ + y³ + 3xy एंड x + y यहाँ आएगा इसके स्थान पे आपका x³ + y³ + 3। और समझो ये t + 1/t है तो t + 1/t की जगह हम x + y रखेंगे। t + 1/t के स्थान पे हम क्या रख देंगे, t + 1/t के स्थान पे हम ये x + y रख देंगे। तो यहाँ पर था कितना, tq
प्लस 1/t³ एंड t प्लस 1/t के स्थान पे हम x प्लस वाई रख रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको शुरुआत में दे रखी, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है मेरी बात कि t³ प्लस 1/t³ बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए दिमाग, ठीक है। हाँ भाई, t³ प्लस 1/t³ बराबर x³ प्लस y³ ये हो गया, प्लस 3 और t प्लस 1/t के स्थान पे x प्लस वाई आ जाएगा इस स्थान पे। तो 3 एंड t प्लस 1/t के स्थान पे हम x प्लस वाई ले रहे हैं। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। x³ से x³ कैंसिल आउट, y³ से y³ कैंसिल आउट, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अरे भाई ये तो समझते हो कि ये चीज प्लस की है, बराबर के इस तरफ है, तो अगर आप इस तरफ लेके आओगे तो निगेटिव का हो जाएगा, देन ये कट जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज में। 3xy x प्लस वाई बराबर 3 3x प्लस वाई, तो आप सिंपली 3 से 3 काट लो, x प्लस वाई से x प्लस वाई काट लो, तो यहां बचा एक्स वाई, और जब यहां कट गया तो क्या बचा, ये 3 कट गया और यहां x प्लस वाई बचा। मैं पूछता हूं क्या बचा, 0 बचा, 0 बचा कि 1 बचा, 0 बचा कि 1 बचा है। बहुत से स्टूडेंट इसी बात पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैं गारंटी कह सकता हूं कि यहां पर कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। सो भैया याद रखना, गुणा और भाग में जब हम काटते पीटते हैं तो 1 बचता है, समझना। गुणे और भाग में जब हम काटते पीटते हैं तो क्या बचता है, 1। जोड़ और घटाने में जब हम काटते पीटते हैं तो बचता है 0, ठीक है। जोड़ और घटाने में जब हम काटते पीटते हैं तो बचता है 0। याद रहेगा मेरी बात, गुणा भाग में 1, जोड़ घटाने पर 0, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। तो यहाँ y बराबर हम कर सकते हैं 1/x यानी x की पावर -1, x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर d/dx और x की पावर -1। आपको पता है -1 के लिए क्या होता है, माइनस आगे आएगी और पावर में 1 की कमी करेंगे, यानी x की पावर -2 हो जाएगा dy/dx। तो हमको फाइनली जो चाहिए था इसको हम नीचे ले आएंगे और -1 बना रहेगा। सो सिंपली dy/dx बराबर -1/x², ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट अवेटेड और बेहतरीन वाला जो एकदम FHD वाला फुल हाई डेफिनेशन वाला सवाल है, उस पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम मजा आने वाला इस सवाल को लगा के आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर आपका ये सवाल दे दिया मैंने, और जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 नंबर चीज है, बेहतरीन अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देखने वाले हैं बढ़िया तरीके से। और जिन्होंने इस सवाल को नहीं लगाया होगा, नहीं देखा होगा, नहीं प्रैक्टिस की होगी, तो ये सवाल नहीं बनने वाला। सवाल में है कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन वही बात है कि अप्रोच जो होती है, मेथड जो होता है, विधि जो होती है, तरीका लगाने का, वो आपको पता होना चाहिए। इस बात को समझिए, ठीक है। सो आपको सवाल दे दिया y√1 - x² प्लस x√1 - y² बराबर 1, एंड आपको ये चीज निकाल के दिखानी है कि इतना आ रहा है, ठीक है। सो क्या करेंगे यहाँ पर, समझना, यहाँ पर मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं, अब समझो जरा। माना y बराबर sin a और x बराबर sin b, ठीक है, ये आप ले रहे हैं। y बराबर sin a, मैंने क्या कहा, अप्रोच, तरीका, मेथड, विधि क्या है लगाने की, वो समझो। सो y बराबर sin a, x बराबर sin b, आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिया। अच्छा, यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकाली तो एक a बराबर क्या होगा, आपको पता है, साइन को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स y, एंड हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों किया उसको समझने का तरीका है। पहली बात, आप पूरा क्वेश्चन देखते जाइए तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद, इस सवाल को होने के बाद, इसी से सिमिलर एक सवाल और लेने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। इसका ही जुड़वा कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ एक भाई है, ठीक है, तो इसका जुड़वा भाई हम लेने वाले हैं, उसको भी देखने वाले हैं। उसमें ये साइन वगैरह नहीं करना है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ सवाल जो चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो ये आपने वैल्यू ले ली। अच्छा, आप में लोग कई सोच सकते हैं क्या सर y बराबर साइन ए ले,
हम यहाँ y बराबर साइन b नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। y की जगह आप साइन b भी कर दो और x की जगह साइन a भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे से कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये वैल्यू आपने मान ली तो इसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ y बराबर साइन a आएगा, यहाँ साइन a हो जाएगा अंडर रूट और 1 माइनस x की जगह क्या है साइन b, तो सिंपली साइन स्क्वायर b आएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस x की जगह हो जाएगा भाई हमारा साइन b और अंडर रूट में 1 माइनस y की जगह साइन a आएगा मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा और बराबर में कितना चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है। अभी बात समझो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से अगर मैं कहूँ कि साइन को पक्षांतर कर लो तो आप कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां से हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं कॉस स्क्वायर, और वर्गमूल है तो स्क्वायर से वो वर्गमूल हट जाएगा। तो आप डायरेक्ट करना चाहो कि स्क्वायर से वर्गमूल हटाना है तो स्क्वायर से वर्गमूल डायरेक्ट हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो लिख दो। मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट कॉस भी लिखोगे, कैसे कि यहाँ पर वर्ग आएगा कॉस स्क्वायर बी, सो वर्गमूल लगाए तो आप सीधे कॉस बी लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत है तो यहाँ पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर के हिसाब से कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा और प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर के हिसाब से कॉस स्क्वायर और ये ए हो जाएगा और बराबर में 1। अब ये वर्ग लगा है, वर्गमूल लगा है तो दोनों चीजें हट जाएंगी, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है साइन ए प्लस बी का बन रहा है, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। सो कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो साइन की वैल्यू 1, ये 1 जो है वो 1 कब होती है, किस स्थिति में 1 होती है, π/2 में 1 होती है, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं साइन की वैल्यू, क्योंकि आपको कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है, तो a प्लस बी बराबर कब होती है साइन 90 डिग्री में, साइन 90 यानी π/2 में, तो दोनों तरफ साइन है तो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ले लिया a प्लस बी बराबर π/2। अब a की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स y और b की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x। अब आप सोचिए सर हम a प्लस बी में क्यों नहीं हल करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि सवाल आपका एक्स वाई में था। याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि जिस चीज़ में सवाल दिया है उसी चीज़ में आप सॉल्व करें, या एंड में उसी चीज़ के लिए आंसर निकालें, एंड में आखिरी में उसी चीज़ के लिए, जैसे एक्स वाई में है तो एंड में आपको जो सवाल में आंसर आना चाहिए वो एक्स वाई में आना चाहिए। इस बात को समझना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है गणित के उससे कि आपको जो सवाल दिया है उसी के लिए आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी है तो a बराबर साइन इनवर्स y और b बराबर साइन इनवर्स x हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से कि साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। भाई साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि d/dx साइन इनवर्स x, क्या लिखवाया मैंने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ये मैंने साइन इनवर्स के लिए जब मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 था उसमें फॉर्मूले लिखवाए थे सारे, तब मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी कि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के लिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर y है तो वहाँ सिंपली y हो जाएगा, ठीक है। थीटा होता तो थीटा आ जाता है ना। हाँ तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx एंड साइन इनवर्स x प्लस d/dx, यहाँ x नहीं है भाई यहाँ है y, और ये हो रहा है साइन इनवर्स x बराबर d/dx π/2, सिंपल, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स y के लिए क्या निकल के आएगा 1/√x के स्थान पे y लेना है 1/√1 माइनस y स्क्वायर निकल के आएगा। अब चूंकि y दिया है, क्या दिया है y दिया है, तो y दिया है तो y के हिसाब से हम क्या लेने वाले हैं भाई dy/dx लेने वाले हैं, सिंपल। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि यहाँ y है तो y के लिए बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं,
x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y के लिए क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dx प्लस साइन इनवर्स x का आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर और बराबर में 0, क्योंकि पाई बाई 2 जो है आपका अचर पद है तो बराबर में हमने 0 ले लिया। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें आप इस चीज़ को आप पक्षांतर कर लो, ठीक है। ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये चीज़, इसको हम यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस की उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, अगर आप देखें इस चीज़ को समझिए कि ये था हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में, ये चीज़ इस तरफ गई तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये है बट्टी में, ठीक है, ये नीचे है, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो कहाँ जाएगा, इस तरफ उल्टा हो जाएगा। समझते हैं ना ये चीज़। अगर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला तो ये जो अपॉन, ये बटे में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कहाँ जाएगा, पलट जाएगा इस तरफ गुणे में, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन का 1 करके इस तरीके से। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो इतनी बात क्लियर है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो मैं एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी तरीके से समझाता चल रहा हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को, आप में से किसी को भी कोई भी एक रत्ती भर की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज रखता है, वीडियो लेक्चर मुझे फॉलो कर रहा है, वीडियो लेक्चर हर एक देख रहा है, मुझे फॉलो करता जा रहा है, तो किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं आएगी, समझो इस बात को। और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इतना मिल गया। अब देखो अंडर रूट ऊपर नीचे हो तो इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बता सकते हैं भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ माइनस की इस तरफ ले आओ। तो जो हमको फाइनली सिद्ध करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का इस तरफ प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही चीज़ तो हमको निकाल के दिखानी थी, तो ये चीज़ दिखानी थी, तो बराबर में ये चीज़ यहाँ पर हम ले लेंगे बराबर में 0, तो हमने ये चीज़ दिखा दी, सिद्ध करके दिखा दी, ठीक है ना। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ओके। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि इन 3 सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 3 आपसे बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो अच्छी बात है। उससे पहले इसका एक कुंभ में खोया हुआ जुड़वा भाई को देख लेते, बेहतरीन सवाल वो भी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी सवाल आपका आया हुआ है, तो इस बात को समझो। इसी तरीके का, लेकिन इसी मेथड से नहीं लगेगा, जैसे इस मेथड से हमने करा है ना, y बराबर साइन ए, x बराबर साइन बी मान के किया, ठीक है, उसको उस हिसाब से किया। लेकिन उस जो सवाल मैं आपको देने वाला हूँ उसको उस तरीके से नहीं करना। अच्छा सवाल है, देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये वाला सवाल आपका जो ये वाला सवाल था भाई, ठीक है, y अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आता है। अब इसी का आपको एक जुड़वा भाई मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से उस सवाल को देखने वाले। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और बिना देखे, बिना जांचे, बिना पहचाने आप इस सवाल को नहीं लगा सकते, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल में से एक है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो सिद्ध करना है हमको इतना, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ लेते हैं। ये सवाल हमने ले लिया और इसको देखने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं शुरू में ही कि अब थोड़ा सा क्लासेस को मैं और चेंज करने वाला हूं, जो कि आपकी कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास सुबह 6 बजे आती थी, अब वो 8 बजे से आएगी, ठीक है, उस बात को आप ध्यान रखिए, 8 बजे से रहेगी। इसके अलावा अगर आप प्रीमियर नहीं देख पाते हैं तो आप सिंपली अपलोडेड वीडियो देखिए और उनसे अपना तैयारी कीजिए। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास इस तरीके से चल रही है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं है, एक पहली बात तो एक चीज कराई जा रही है, और दूसरी बात उसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, मतलब एक्सरसाइज मिलेगी, एग्जाम्पल मिलेंगी, एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ के आपको बताया जा रहा है। कहीं पर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई समस्या नहीं होगी। 8 बजे से अब क्लास रहेगी और अल्टरनेट डे पे चलती है, आपको पता है कि पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से 8 बजे एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, और एक चीज़ समझाई जा रही है। समझो, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो देखो, समझो, आधा घंटे की क्लास होती है, वीडियो अपलोडेड है, उनको जाके समझ लो, नोट्स बनाओ, बेहतर तैयारी करो। मैं कहता हूं शुरुआत से शुरू हो रहा है, जीरो से हीरो बनाने का काम चल रहा है, तो उसको जाके देखो, ठीक है ना। हाँ, सो इस सवाल को आते हैं, इस सवाल को देख लेते हैं किस तरीके से दे दिया हमको कि
तो ये चीज आपके पास है x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर 0 और सिद्ध करना है हमको इतना। ठीक है, तो करना क्या है कि प्लस है ये, तो इस चीज को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपली x अंडर रूट वन प्लस वाई और ये चीज इस तरफ आएगी तो माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, प्लस की चीज इस तरफ आएगी, 0 के साथ है तो कोई परिवर्तन दिक्कत नहीं है, 0 के साथ इस तरफ आएगा तो ये निगेटिव हो रहा है। ठीक है, और दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी x अंडर रूट वन प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और ये वर्गमूल और ये वर्ग इसका भी होगा ना, तो ये वर्गमूल से वर्ग हटेगा तो 1 प्लस वाई बचेगा बराबर, यहाँ पर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर निकल के आएगा, और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये आपका ये यहाँ पर सेम चीज वर्गमूल से वर्ग हटेगा तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा, है ना। अभी कुछ नहीं, आप अंदर गुणा करो और यहाँ से कॉमन वगैरह निकालते हैं कि किस तरीके से कॉमन आ रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर पलट लेंगे। ठीक है, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। वाई स्क्वायर को इसके साथ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ समझो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इस हिसाब से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा, एक्स वाई निकल रहा ना कॉमन, तो एक्स वाई कॉमन निकाला तो बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ एक्स माइनस वाई जो है हम इसको क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई को हमने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा अंदर कितना, एक्स प्लस वाई यहाँ से बचेगा और यहाँ से हमको एक्स वाई मिल जाएगा बराबर में 0। अब देखो x माइनस वाई को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको नहीं हटाने वाले, बात को समझिएगा, इस चीज़ को नहीं हटाने वाले। देखो यहाँ पर इंटू लगा, अब इंटू लगा तो इसको अगर हमने, अगर समझना मेरी बात को, इस चीज़ को समझो, अगर हमने क्या किया, इसको लिया और इसका भाग कर दिया, इसको लिया और इसको अपने भाग कर दिया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 0 बचेगा, यानी आप कह रहे हैं x बराबर वाई। अब अगर हमने x बराबर वाई को इस सिस्टम में अपलोड किया, इस सिस्टम में पुट किया, इस सिस्टम में रखा, तो यहाँ से ये चीज़ संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, समझना मेरी बात को, x बराबर वाई अगर आपने इस सिस्टम में रखा, पुट किया, तो अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये चीज़ बराबर नहीं आती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको नहीं हटाने वाले हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, हटाने का मतलब क्या, कि अगर हमने ऐसे किया, गुणे में है तो ये भाग में जाएगा 0 बटे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यानी निकल के आएगा 0, तो ये एक्स माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, क्या करना है कि एक्स माइनस वाई का भाग करना है। ठीक है, x माइनस वाई का हम भाग करेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर, गुणे में है, जब गुणे में चीज़ है तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, यानी x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, y आप निकालो कॉमन, क्या करना है, हमें y निकालना है, x का हम पक्षांतर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, x प्लस y कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 0। x प्लस में है, x किस में है, प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का x, y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब सिंपली हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, सो dy अपॉन dx बराबर क्या करते हैं कि हर को रखते हैं और अंश का अवकलन करते हैं, यानी d माइनस एक्स, देन माइनस और अंश को रखते हैं और अंश को यहाँ रखना है और हम क्या हर का जो है वो कर देते हैं अवकलन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और अपॉन में जी इस तरीके से, ठीक है, और अपॉन में जो हर है उसका हम वर्ग कर लेंगे इस तरीके से। तो सिंपली यहाँ समझिए 1 प्लस एक्स आएगा। अब देखो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का अवकलन माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस को हमने बाहर निकाला और x का अवकलन x के सापेक्ष में 1 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा -1। देन यहाँ हम माइनस माइनस प्लस x ले लेंगे और 1 प्लस एक्स का क्या होगा, 1 का होगा 0 और x का होगा 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। तो इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक, यहाँ समझिए माइनस का एक माइनस का एक्स प्लस का एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कटा और सिंपली हम डी वाई अपॉन डी एक्स कह रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल जो हमको सिद्ध करना था, ये चीज़ हमने सिद्ध करके दिखा दी कि सिद्ध कीजिए। इतना बेहतरीन सवाल था, मैं सब कहता हूँ एक नंबर चीज़ है। और ये दोनों ही सवाल आपको अच्छी तरीके से देख लेने समझ लेने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये वाला इस क्वेश्चन में और इसी से सिमिलर, देखो सवाल का तरीका अलग है, बात को समझिएगा, सवाल का लगाने, इन दोनों सवाल को लगाने का तरीका अलग है लेकिन दिखते एक जैसे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक एकदम चोचक चीज़ है, ठीक है, चोचक यानी कि रोचक का चोचक ठीक है, समझ लो यार, शब्द को से आगे पीछे होते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक एकदम बेहतरीन माल है, दोनों ही सवाल गजब के हैं, बेहतरीन, ठीक है, लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये 3 सवाल और देख लेते हैं जो कि मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से इन सवालों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो सवाल और तरीका क्या था लगाने का कि हमको x एक तरफ करना है, y एक तरफ करना है, यानी कि सिंगल x है तो साइन a प्लस वाई इस तरफ आएगा और इसको ऐसे कर लेंगे कि ये x हो गया और ये चीज़ गुणे में तो ये बट्टे में चली जाएगी साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। और अब हम x के सापेक्ष अवकलन ना करके y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन ना करके y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। सो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे नहीं, d अपॉन डी वाई, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास d अपॉन डी वाई एक्स बराबर d अपॉन डी वाई एंड ये सिस्टम था साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई करके। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि आंसर वाला फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, तो हर को हम बाहर रखेंगे साइन a प्लस वाई और अंश का अवकलन करेंगे। अब समझो साइन y का y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो साइन का होता है कॉस, तो साइन y का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कॉस y माइनस, अब हम अंश को रखते हैं साइन y रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे तो साइन का होता है कॉस, ठीक है, समझना बात को कि साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ समझ लो ना, साइन का कॉस, तो साइन का कॉस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। और देखो ए प्लस वाई एक्स्ट्रा है क्योंकि हम साइन ए प्लस वाई का अवकलन कर रहे हैं, साइन ए प्लस वाई का कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस ए प्लस वाई एंड ए प्लस वाई का करेंगे तो ए का 0 वाई का हो जाएगा 1, यानी इनटू में निकल के आएगा 0 प्लस 1 और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इतना हो जाएगा। और अपॉन में सिस्टम हर का हम करते हैं वर्ग, यानी साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता है। अब यहाँ क्या करना है आपको कि इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन a प्लस वाई ओपन करेंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b करके, तो साइन a कॉस y प्लस कॉस a साइन y आएगा और ये है हमारे पास कॉस y माइनस का साइन y और यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉस a प्लस बी के लिए कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो फॉर्मूले के आधार पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई, कॉस a कॉस y माइनस का साइन a साइन y और ये अपॉन में जो सिस्टम था हमारे पास साइन a प्लस वाई का स्क्वायर है इस तरीके से। अब यहाँ क्या करना है, अंदर गुणा कर लेना है, तो ये हो रहा है हमारे पास साइन a कॉस वाई एंड कॉस वाई, कॉस स्क्वायर वाई ले लेंगे प्लस साइन वाई ले लो आगे, साइन वाई कॉस a कॉस वाई, साइन वाई का गुणा करो तो साइन वाई कॉस a कॉस वाई माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, साइन वाई का करेंगे तो साइन वाई साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो साइन a इंटू का साइन स्क्वायर वाई और अपॉन में ये सिस्टम आपके पास है कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहाँ सिंपली आप देख लो प्लस साइन वाई कॉस a कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस a कॉस वाई, ठीक है, चीज सेम है, प्लस और माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ साइन a कॉमन है, इन दो सिस्टम में साइन a कॉमन है तो हमारा साइन a कॉमन निकालेंगे और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई और वहाँ से बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर वाई और अपॉन में ये था सिस्टम साइन स्क्वायर a प्लस
वाई, और ये क्या चीज़ थी, ये थी हमारी पास dx अपॉन dy, इतना समझते हैं। अब ये हो रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, और इस चीज़ को हम पलट देंगे, समझ लो ना, ये चीज़ हो जाएगी 1, तो 1 हो गया तो कितना बचा, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, बचा कि नहीं बचा, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इतना बच गया। और हमको सिद्ध करना था ये चीज dy अपॉन डी एक्स, हमको क्या सिद्ध करना था, dy अपॉन डी एक्स, तो क्या करना है, इस चीज को पलट देना है। अब जब पलटोगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो गया, और dy अपॉन डी एक्स ऊपर गया तो ये चीज भी ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और अपॉन में देखो यहाँ पर हो गया था 1 और बचेगा साइन ए अपॉन में, तो साइन ए, ये फाइनल हमारा हो रहा था। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो अब आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। मैं कराने का मेरा एक ही मतलब है कि आपको ये सवाल अच्छे से बनने चाहिए, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो, और मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, मुझे पता है कि आप में से काफी स्टूडेंट इस चीज को छोड़ के जाएंगे कि मुझे पता है तो मैं क्यों देखूं बार बार, लेकिन मेरा कराने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, वरना मैं अगले सवाल ले लेता, नहीं करता इतनी मेहनत, आपके ही लिए तो कर रहा हूं मैं, कि आपको कोई समस्या नहीं, अगर थोड़ा 2 दिन बाद भूल गए होगे तो अब याद रहेगा, समझो इस बात को। ठीक है, तो जैसे ये सवाल था, सिमिलरली इसी प्रकार का आपका ये सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी करना है कि x के लिए निकाल रहे हैं, x बराबर ये चीज बटे में जाएगी, इनटू में तो बटे में हो जाएगी, सिंपली साइन y अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब हम x के सापेक्ष ना अवकलन करके y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, सो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा dx अपॉन dy, और इसमें अंश हर वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्लियर बात है। तो क्या करते हैं, हर को हम बाहर रखते हैं cos a प्लस वाई, और अंश का अवकलन, अब अंश का अवकलन y के सापेक्ष करना है तो साइन y का y के सापेक्ष अवकलन cos y हो जाएगा, साइन का cos y, और माइनस, अब अंश को बाहर रखेंगे साइन y को, और हर का अवकलन करेंगे तो cos a प्लस वाई का, cos का होता है माइनस का, cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, और ये a प्लस वाई आएगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ a प्लस वाई का हम फिर से करेंगे तो a का 0 और y का 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 सिस्टम वही रहेगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर को बाहर रखा, अंश का अवकलन साइन y का अवकलन cos y, देन माइनस, और अंश को बाहर रखा और हमने हर का अवकलन किया, सो cos का अवकलन माइनस का साइन a प्लस वाई, एंड a प्लस वाई का अवकलन आगे करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 निकल के आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अपॉन में हर का स्क्वायर लेना है तो ये हो जाएगा अपॉन में cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहां पर हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसको हम ओपन कर देंगे, सो cos a प्लस बी लगा रहे हैं, cos a cos y माइनस का साइन a साइन y, एंड ये cos y है, माइनस माइनस हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ साइन y लीजिए और साइन a प्लस बी को खोल दीजिए, साइन a cos y प्लस cos a साइन y हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास सिस्टम है cos स्क्वायर a प्लस वाई का। ठीक है, तो अब cos y का अंदर गुणा कर दो, साइन y का अंदर गुणा कर दो, सिंपली तो ये निकल के आएगा हमारे पास cos a cos स्क्वायर y माइनस का साइन a साइन y cos y प्लस का ये निकल रहा है हमारे पास साइन y का कर रहे हैं गुणा, तो साइन a साइन y cos y प्लस साइन y, और साइन y हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि cos a साइन स्क्वायर y, इतना मिल गया हमको। और अपॉन में ये सिस्टम चल रहा है कि cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस, साइन a साइन y cos y, प्लस मैं ये सिस्टम दे दिया साइन a साइन y cos y, तो ये माइनस का और ये प्लस का सिस्टम कट गया। cos a जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो dx अपॉन dy चल रहा था, cos a कॉमन निकल रहा है तो सिंपली cos स्क्वायर y प्लस का वहां से हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर y, और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सिंपली 1 हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, और हमको निकालना है dy अपॉन dx, ये है dx अपॉन dy अपॉन dx, ये dx अपॉन dy पलट देंगे। ठीक है, तो पलट देंगे उलट देंगे तो यहाँ ऊपर नीचे करने पर dy अपॉन dx बराबर, ये चीज ऊपर जाएगी,
फ्लिप हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पर ये हो गया था 1 और ये हो गया था कॉस ए, सो सिंपली कॉस ए करके यहाँ से हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो समझो ये सवाल आपको दिया है कि x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई बराबर 0 और सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए करके। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के सवाल हैं, सिमिलर है, एक जैसे हैं, इनमें कोई अलग नहीं है। तो क्या x के बराबर चीजें कर दोगे, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा, माइनस का, और ये इंटू का है तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारे पास x बराबर ये माइनस का हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस वाई, और अपॉन में ये चीज़ बटे में जाएगी साइन ए प्लस वाई करके। अब वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर हम कि वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, सो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पता है ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dy, एंड माइनस का साइन है कांस्टेंट अचर, तो इसको हम आपको क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, माइनस का साइन बाहर रहेगा। और जैसे आपको पता है अंश हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हर को रखते हैं साइन ए प्लस वाई, और अंश का अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो कॉस का अवकलन माइनस का साइन, सो माइनस का साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का फिर से करेंगे तो 1 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन माइनस अंश को रखना है हमको कॉस ए प्लस वाई को, और हर का अवकलन, साइन का अवकलन हर का अवकलन करते हैं ना, तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, साइन का अवकलन कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में जो है हर का वर्ग करते हैं, यानी कि साइन ए प्लस वाई का यहाँ हमारे पास वर्ग रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ समझो ये तो हो गया माइनस का साइन ए, एंड ये माइनस है तो ये माइनस साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से कितना, साइन स्क्वायर में, है ना, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, एंड ये माइनस, और ये कॉस कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई करके, और अपॉन में ये हो रहा हमारे पास सिस्टम साइन स्क्वायर ए प्लस वाई करके, इतना कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ से माइनस आप कॉमन निकाल रहे हो, माइनस जब कॉमन निकलेगा इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, ये हो रहा है भाई हमारे पास dx अपॉन dy बराबर, माइनस कॉमन निकालने पर ये पॉजिटिव हो रहा है साइन ए, एंड ये सिस्टम आप ले रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई करके, और अपॉन में सिस्टम है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई सिस्टम वही चल रहा है अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन में, और यह है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई करके। अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो सिंपली हम पलट देंगे, तो फाइनल जो हमको आंसर चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन का साइन ए, और यही चीज़ निकालनी थी, तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हो जाएगा आपका सिद्ध। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। ठीक है ना, है कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, सवाल सिंपल थे, तीनों ही सवाल मैंने फिर से रिपीट करके कराए हैं, इस बात को समझिए। और ऊपर के जो सवाल दिए थे वो भी अच्छे से बनने चाहिए, ये भी अच्छे से बनने चाहिए, नोट्स बनना चाहिए, इस बात को प्रॉपर समझ लो। ठीक है, नोट्स बनाइए तभी बात बनेगी, नोट्स नहीं बनाएंगे दिक्कत होगी आगे जाके, क्योंकि मैं आगे आपको काम नहीं दूंगा, आपके नोट्स आपको काम देंगे। और नोट्स बहुत अच्छे नहीं करना है कि यहाँ पर मैं इस तरीके से लाल रंग घुसेड़ दूँ, यहाँ पर पीला रंग घुसेड़ दूँ, यहाँ हरा कर दूँ और कलाकारी कर दूँ, नहीं, आपको चित्रकारी नहीं करना है, आपको गणित लगाना है। नोट्स के लिए कुछ नहीं कीजिए, एक पेन से भी आप नोट्स बनाएंगे ना, और वो जो रफ आता है, रफ पेपर यानी कि रफ कागज आता है, रफ रजिस्टर आता है आपका, ब्लैक वाला रजिस्टर, ठीक है, जिसे हम रफ रजिस्टर करते हैं, और जो वो फेयर यानी कि अलग अलग, तो अगर आप रफ रजिस्टर में भी नोट्स बनाते तो वो काम कर जाएंगे, लेकिन बनाइए। उससे होगा क्या कि एंड ऑफ द डे जब आपके एग्जाम आएंगे तब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट सवाल तो लगवाऊंगा, PYQ लगवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स के, सारे होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बता दूंगा कि क्या। लेकिन अब ये जो तैयारी चल रही है उसके लिए रामबाण चीज़ है कि आप शुरू से करते जाओ। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे, हर एक चीज़ के, गणित के नोट्स बनाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रॉपर तैयारी चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, समझो इस बात को। ठीक है ना,
तो बच्चा पार्टी, बच्चा लोग, मुकुल सर की फौज बेहतरीन तरीके से होमवर्क करके लाएगी। कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बना लो और ये सवाल लिख लो और इन सवालों को आप लोगों को लगाना है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना और अगले दिन साउट आउट पाना है। ठीक है, इस दिन आज के दिन मैंने साउट आउट नहीं दिया क्योंकि सवाल इस तरीके से नहीं थे और दूसरी बात सिद्ध करने वाले थे, तो आपको पता है कि आपने बने होंगे कि नहीं बने होंगे। अगर बन गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, लेकिन इन सवालों को आपको करना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है और अगले दिन साउट आउट पाना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमको दे दिया है कि e की पावर x log y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दूसरा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे कह रहा है ई की पावर एक्स माइनस वाई बराबर सी। अगला है ई की पावर वाई बराबर एक्स वाई। अगला लॉग एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला सवाल वाई बराबर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स है तो सिद्ध कीजिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई एक्स माइनस वन। एंड ये सिंपल छोटे छोटे निक्के निक्के कमजोर कमजोर से कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स एंड कॉस इनवर्स साइन एक्स। ये सवाल आपको 8 दिए मैंने, हर एक सवाल को आपको करना है, कमेंट्स करना है, साउट आउट पाना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, नोट्स करना है, मजा आ जाएगा। लाजवाब तरीके से पढ़ाई करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस बात को समझ लो। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, और रोज से 8 बजे, अब सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे से आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट्स करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। चलो भाई, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स और सॉल्यूशन वगैरह सब वहां पर मिलता रहता है, तो वहां पर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप एक्सपी क्लासेस। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर सर्च कर लेना एक्सपी क्लासेस, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर भी जा सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट्स करना और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, अगले दिन साउट आउट पाना। तो ये 8 सवाल लगा लेना, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।